The vision was to create a world-class finance and IT zone. 200 सालों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजादी की नई सुबह के साथ जागा और तब से लेकर आज तक भारत निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत लगातार नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। देश की इस विकास गाथा में कई राज्य भी जुड़े, गुजरात उन्हीं में से एक है। आकार में छोटे होने के बावजूद गुजरात के हौसले बुलंद हैं और इसी बुलंद हौसले की कहानी है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। गेटवे टू द फ्यूचर की थीम के साथ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी 2024 तक गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन भाग ले रहे हैं। गुजरात के लिए ये सुवर्ण अवसर है। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल समाप्त हुए। 20 साल पहले गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की। हम सब ने देखा है किस प्रकार की समस्याओं का सामना प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया और गुजरात के विकास के लिए मुख्यमंत्री के तौर पे रात दिन मेहनत करके कई विरोधियों का सामना करके गुजरात के नागरिकों को अनेक इन्वेस्टमेंट के कारण आज लाखों युवाओं को रोजगारी प्राप्त हुई। 20 साल पहले जब ये शुरुआत हुई तब विरोधियों द्वारा वाइब्रेंट गुजरात को रोकने के लिए, गुजरात के विकास को रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी भी वो कार्य करने वाले व्यक्ति है, मेहनत करने वाले व्यक्ति है। उन्होंने भी थाम लिया था कि मैं गुजरात के प्रत्येक नागरिकों को, गुजरात के सभी क्षेत्र को ये विकास की गति आगे बढ़ाऊंगा। ये सामना किया, समस्याओं का सामना करके गुजरात के वाइब्रेंट गुजरात को देश नहीं बल्कि दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बनाया, जहां दुनिया के बिजनेसमैन, दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा नेटवर्किंग का ये बहुत ही बड़ा केंद्र बना। और उसी के माध्यम गुजरात में स्टेप बाय स्टेप बड़े इन्वेस्टमेंट्स आए और वो इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से मेरे गुजरात के युवाओं को बहुत ही बड़ी रोजगारी मिली। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी आज देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के सभी राज्यों में इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं। ये गुजरात के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वाइब्रेंट गुजरात का 10वां एडिशन 9 तारीख को ट्रेड शो चालू होगा, 10वीं तारीख से प्रधानमंत्री जी और कई देशों से आए हुए मेहमान इसका इनॉग्रेशन करेंगे और देश भर और दुनिया भर से पधारे हुए मेहमानों की सुरक्षा के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए सभी प्रकार की तैयारियां गुजरात पुलिस द्वारा की गई है। एक समय भूकंप का दर्द झेल रहे गुजरात को देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा करने का एक श्रेय वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को भी जाता है। समिट ने न सिर्फ राज्य को भूकंप की त्रासदी से उबारा बल्कि अर्थव्यवस्था का चक्का ऐसा घुमाया कि यहाँ निवेशकों की भीड़ सी लग गई। तब के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 साल पहले शुरू किए गए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने गुजरात की तस्वीर ही बदल दी। समिट का उद्देश्य एक है, भविष्य की संभावनाओं को आकार देना, दुनिया भर के बिजनेस घरानों को एक ऐसा मंच प्रदान करना जहां पर वे भविष्य की संभावनाओं के लिए निवेश कर सके। गुजरात लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। यही कारण है कि इन्वेस्टर इस राज्य की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। राज्य की खासियत की तरफ एक नजर डालें तो गुजरात आज देश की ग्रोथ का पावर हाउस बन चुका है। गुजरात की 43% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। यहाँ के लोगों की इनकम अच्छी है। यहाँ का प्रति व्यक्ति आय $3,944 है। ये राज्य पिछले 7 सालों से 12% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है। विदेशी इन्वेस्टर भी गुजरात में निवेश करने के लिए लालायित रहते हैं। कल्चर अच्छा हो, रूल्स रेगुलेशंस अच्छे हो और भी बिजनेसेस वहां पर आ रहे हो, वहां की जो यूथ है वो स्किल्ड हो, तो ये सभी आज भारत में है। भारत इस तरह का बन गया है पिछले 10 साल में कि ये सभी भारत में है और हमें आकर्षित करना है और बिजनेसेस को, दुनिया की बिजनेसेस यहाँ आनी चाहिए। दुनिया की हर बड़ी कंपनी को एक तरह से ये उनके लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए कि हम भारत में काम करते हैं। तो इस प्रकार के आयोजन इसमें कारगर साबित होंगे सर? खास तौर से इस तरह के, देखिए फर्क है, एक होता है फोटो अपॉर्चुनिटी, वो और भी जगह होती है, लेकिन एक प्रैक्टिकल तरीके से जहां बिजनेस को प्रमोट करा जा सके और उसके नतीजे
तुरंत उसके बाद में दिखाई दें, वो वाइब्रेंट गुजरात है। साल 2019 से 2023 तक इस राज्य को 17% की दर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। कोलियर्स इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2025-26 तक भारतीय मैन्युफैक्चरिंग मार्केट $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है और इस उपलब्धि में सबसे बड़ा योगदान गुजरात के रहने की संभावना है। अपनी स्टडी में कोलियर्स ने कहा है कि साल 2023 में गुजरात को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे अधिक निवेश मिला है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में गुजरात पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। कोलियर्स इंडिया के अनुसार नई औद्योगिक नीति के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गुजरात की हिस्सेदारी लगभग 34.7% के आसपास है। यही कारण है कि गुजरात ने 2023 में घरेलू और विदेशी दोनों मैन्युफैक्चरर्स से 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हासिल किया है। गुजरात में आने वाला ये निवेश राज्य के इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट्स को मजबूत करने में मददगार साबित होगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम इस सम्मेलन के लिए काफी उत्साहित हैं। ये मेरा पहला मौका है। ये एक बहुत ही दिलचस्प पल है। हमारे बीच बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध रहे हैं। हमारे व्यापारिक रिश्ते हर साल बेहतर होते जा रहे हैं। समिट को अटेंड करने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। Today, there is a lot of German business in Gujarat, and that shows how vibrant also the German-Gujarati relations are, and I'm very much looking forward to that. Tomorrow I'll attend the session of the Vibrant Gujarat Summit inaugurated by the Prime Minister himself, and then I will do some cultural cooperation work in Ahmedabad. I'm very much looking forward to that. गुजरात को वैश्विक स्तर पर पसंद किया जाता है। ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, FMCG और IT सेक्टर में गुजरात को प्राथमिकता मिली है। गुजरात की श्रम शक्ति, कॉर्पोरेट हाउसेस और सरकार के बीच बेहतर सामंजस्य, शासन स्थिरता जैसी कई चीजें निवेशकों और डेवलपर्स को राज्य के प्रति आकर्षित करती है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की बात करें तो सेमीकंडक्टर, कृषि तकनीक, अपशिष्ट प्रबंधन, विशेष रूप से ई कचरा उन्नत टेक्निक, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्री 4.0, स्थानीय विनिर्माण फोकस, AI इंटीग्रेशन, 3D प्रिंटिंग अपनाना और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे सेक्टर्स में भी गुजरात ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। भविष्य में भी गुजरात अपनी इन विशेषताओं के बल पर भारत के मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में सर्वाधिक योगदानकर्ता बनने का दावेदार बना रहेगा। वाइब्रेंट गुजरात समिट की बात करें तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल 31,000 के करीब समझौते हो सकते हैं। समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने जा रहे हैं। समिट में भारत के सभी दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, लक्ष्मी मित्तल, उदय कोटक, कुमार मंगलम बिड़ला के अलावा RBI गवर्नर, सेबी अध्यक्ष और PM नरेंद्र मोदी कैबिनेट के कई मंत्री हिस्सा लेंगे। गुजरात सरकार ने कहा है कि इस इवेंट से पहले अब तक 234 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए जा चुके हैं। इन MOU को राज्य से 10.31 लाख करोड़ से अधिक का निवेश मिलने की संभावना है। इस निवेश से राज्य में 13 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वाइब्रेंट गुजरात के 10वें एडिशन का शुभारंभ हो रहा है। वाइब्रेंट गुजरात आज से ठीक 20 साल पहले गुजरात में लाया गया था। प्रधानमंत्री जी की सोच से वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई थी। वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से गुजरात के कोने कोने तक विकास पहुंचा, नया इन्वेस्टमेंट आया, नई इंडस्ट्रीज आई और वो इंडस्ट्रीज के माध्यम से मेरे गुजरात के लाखों नौजवानों को रोजगारी भी प्राप्त हुई और व्यापार के नए अलग अलग कई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हुई। उसके माध्यम से गुजरात के करोड़ों लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ। वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए PM मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। साथ ही कई देशों के प्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, जिसकी परिकल्पना 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में की गई थी, आज वो समिट समावेशी विकास और सतत विकास के लिए व्यापार सहयोग, ज्ञान साझा करने और रणनीतिक साझेदारी के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक मंचों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। देश के PM नरेंद्र मोदी का 2047 तक भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने की दिशा में PM मोदी के सपने को साकार करने में गुजरात एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर आप भी भारत की ग्रोथ जर्नी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप जागरण.com पर वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ी खबरें देख और पढ़ सकते हैं।